स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हम किसी की जो बात है उसको हम कोई चेंज किए बिना, मीन्स कि उसके एक्चुअल वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको बात कहते हैं बिना किसी चेंज के, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और जब हम उसी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, भाई उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। सो डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। कई बार क्वेश्चन में आपको ये ऐसे भी आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच दी होती है और आपको डायरेक्ट वे में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखो कि ये है क्या और किस तरीके से आपको डायरेक्ट स्पीच को लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये स्टार्टिंग से इस कोमा तक, ये जो एक पार्ट है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इन कोटेशन मार्क्स, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं। एंड इट ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। हमेशा ये जब भी हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये जो पार्ट जो है, जो कोटेशन मार्क्स में है, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। मेनली हम जो चेंज करते हैं इसी को चेंज करते हैं। ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो है, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड, ये है रिपोर्टिंग। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके। तो अभी आपको क्या देखना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, उसके टेंस जो है वो कैसे चेंज होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आपने ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट है तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट में। ठीक है। और ये आपको याद करना रहेगा इजी, जैसे अगर आपने प्रेजेंट को चेंज करना है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पास्ट के लिए। ओके। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट जो है इट रिमेन्स सेम। पास्ट परफेक्ट ही रहता है। तो ये आपने याद कर लेना है। सिंपल सा है। प्रेजेंट का आपको इजीली याद करना है तो उसमें आप कर सकते हो। प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो पास्ट है उसको आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट इंडेफिनिट है तो वो अगला स्टेप पकड़ लेना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट जो है वो वही रहता है। ठीक है। और इसमें कुछ चेंजिंग वर्ड्स हैं, वो भी आपको लिखने हैं। आपने देख लिया कि वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज को हम, इसी सेंटेंस को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही सेड, ही सेड। अब ये हम कॉमर्स को हटा के खुद से ऐड करते हैं दैट। ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि अब आपने यहाँ पे जब पहुँच गए तो अब आपने देखना है इसका टेंस। इसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। दे टेक एक्सरसाइज डेली। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। सब्जेक्ट दे, टेक की जगह आ जाएगी आपकी सेकेंड फॉर्म, दे टुक एक्सरसाइज डेली। एक और सेंटेंस लेते हैं। आई सेड he is listening music now. I said he is listening music now. I said, क्या बताया आपको? उसके बाद हम लिखेंगे that। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। ही, अब एक और आपको मैंने बताया है, वैसे तो आपको बताया कि पास्ट प्रेजेंट जो है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कई बार नहीं पता चलता, तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब देखो, ई से मार है
जो डायरेक्ट स्पीच में अगर इज एम आर है तो आप उसको वॉज या फिर वर में चेंज कर दोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक। और मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स जो है चेंज होते हैं, नाउ भी चेंज होता है। नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन। ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक देन। अंडरस्टूड। अगर टेंसेस में कंफ्यूजन हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को देखो, इज एम आर है तो वो हो जाएगी वॉज वर। ओके, इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है रोहन सेज ही लिसन्स म्यूजिक। अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, प्रेजेंट में है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, तब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। टेंस जो है वो वही रहेगा, यानी कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं करेंगे। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है या फिर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में। तो इसको चेंज करेंगे हम, रोहन सेज दैट ही लिसन्स म्यूजिक। इसमें हमने टेंस चेंज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो प्रेजेंट में थी। इसकी जगह जैसे यहाँ पर ऐसे होता, रोहन विल सी, रोहन विल सी। और यही सेंटेंस अगर होता ही लिसन्स म्यूजिक, तब भी वो वैसे ही रहता, ही विल सी दैट ही लिसन्स म्यूजिक। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसे होता, रोहन सेड ही लिसन्स म्यूजिक, तब हमने इसको चेंज करना था, तब हमने इसके टेंस को चेंज करना था, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब थी पास्ट में। अगर फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है तब इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। चलो अभी इस एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी यू आर रीडिंग अ चैप्टर। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप एक और चीज़ देख रहे हो, इसके साथ एक और चीज़ ऐड है जो हमने पहले सेंटेंसेस की उनमें था ही सेड ओनली, जैसे यहाँ तक था। लेकिन अब इसके साथ क्या है, ही सेड टू मी। अगर इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट भी जुड़ गया है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ इट इज असर्टिव सेंटेंस। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। तो सेड टू क्या बन जाता है, टोल्ड। टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, सेड टू, ये ध्यान रखना है कि इसके साथ आपने टू नहीं लगाना है। सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड, यानी कि टू यहाँ पर खत्म हो जाता है, उसको हम ये बना दे रहे हैं। ओके, तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे नरेशन को, ही टोल्ड मी दैट। अब ये सब्जेक्ट है यू, यू किसके लिए बोला जा रहा है, फॉर मी, यानी कि आई। ही टोल्ड मी दैट आई, अब ये क्या है, प्रेजेंट है। और मैंने आपको एक और ट्रिक बताई है कि यहाँ पर इज एम आर है तो आप क्या लगाओगे, वॉज पर। दैट आई वॉज रीडिंग अ चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, समझ में आ रहा है इस बात में। और जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम कोई भी जो इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कोटेशन मार्क्स हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम अब स्टार्ट कर लेते हैं इंटेरोगेटिव से।
राम said to रीना, do you like tea? दिस इज क्वेश्चन। अब ये देखो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको सिंपल से थोड़ा सा अलग है। अब सेड टू, इफ इट इज क्वेश्चन टू, अगर ये क्वेश्चन है तो आपका सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। राम आस्क्ड रीना। अब इसके बाद क्या है, जैसे हम पहले इसको हटा के दैट लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है जो इंटेरोगेटिव है उसमें दैट का यूज नहीं होता है। ओके, उसमें हम अपनी तरफ से या फिर इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगाएंगे। WHETHER वेदर, वो मौसम वाला वेदर नहीं कर देना है, WHETHER। ही आस्क्ड रीना इफ और वेदर, मैंने दोनों आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने दोनों नहीं लगाने, दोनों में से कोई भी एक लगाना है। राम आस्क्ड रीना इफ। अब ये देखो, ये यहाँ पे पहुँच जाओ, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है इंटेरोगेटिव में। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इफ लगा दिया है, तो अब आपको इंटेरोगेटिव में नहीं करना है कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को देखो, डू यू लाइक टी, सिर्फ इसी सेंटेंस को देखो, आपको इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में। ठीक है, इफ, अब ये सब्जेक्ट कौन है, यू। इफ यू किसके लिए बोला जा रहा है, रीमा के लिए। शी लाइक्ड टी एंड नो यूज ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब हमने नरेशन चेंज कर दिया तो हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में है अभी, ये चीज मत देखो आप। राम आस्क्ड रीना इफ शी लाइक्ड टी। अब ये देखो, ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, यहाँ पे था इंटेरोगेटिव। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव, हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव ही बनाया है, हमने इफ लगाया है। ठीक है ना, तो इसके साथ ही क्या बन गया, इंटेरोगेटिव। राम आस्क्ड रीना इफ शी लाइक्ड टी। इस तरह के सेंटेंसेस बार बार करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना तभी आप अच्छे से कमांड इन पे अपनी रख सकते हो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यू सेड टू मी, आर यू पेंटिंग a picture, are you painting a picture? ठीक है, अब ये मैंने आपको बोला है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, आस्क्ड में। यू आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले अपनी तरफ से हमने दैट की जगह क्या लगाना है, दैट का यूज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इंटेरोगेटिव है तो दैट का यूज नहीं है। यू आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे हम, इफ या फिर वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, इफ। अब ये सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए बोला जा रहा है, मी, यानी कि आई। अब मैंने आपको बोला है कि आपको इसको पास्ट में सिंपल में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा है, आर यू पेंटिंग अ पिक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस सिंपल। इफ आई वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ये देख लो आप, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे यू किसके लिए बोला गया है, मी, यानी कि आई। इफ आई वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, क्लियर। इंटेरोगेटिव में एक और पार्ट हम करते हैं, वो जैसे हमने वहाँ पे सिंपल किया, अब यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली जैसे, उसमें से कुछ आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ही सेड टू अनुज। अब ये भी इंटेरोगेटिव है, थोड़ा सा इसमें चेंज। वाई आर यू लेट टुडे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये भी इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, WH से, है ना। तो इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ पे वही चीज आएगी, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड
अनुज। लेकिन अब हम यहाँ पर ना इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप पे ही क्वेश्चन है। सेम वही वर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे। वाई, अब ये सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके लिए बोला गया है, अनुज के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, ही। वाई ही वॉज लेट, और टुडे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डे। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है कि अगर वो क्वेश्चन वर्ड है तो हम ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। इसी को हम सेम वही रखेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये भी देखो उसी तरह का सेंटेंस मैंने लिया है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो अब सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, ये तो वही रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन है तो ये आस्क्ड में ही रहेगा, टीचर आस्क्ड मी। सेम वर्ड अब नहीं, हम ना इफ लगाएंगे, ना वेदर, ना दैट। क्या रखेंगे हम, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको वैसे का वैसे ही। व्हाट, उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके लिए बोला गया है, मी, यानी कि आई। व्हाट आई वॉज डूइंग। देखो सिंपल है, अगर समझ के करोगे और प्रैक्टिस करोगे बार बार तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मुश्किल लगेगी। प्रैक्टिस करो बार बार इनकी। इसका सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। ओके।